नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में या अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT बोर्ड की गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से पाठ क्रमांक 8 21 से 50 तक की संख्याएं पाठ को लेके आए हैं, जिसमें कि 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है, गिनती सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और आज आप पाठ्यों का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनः अध्ययन कराने से बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से गहराई से समझ में आता है और लंबे समय तक याद रहता है। एक बात अगर मैं पूछूं कि आप जब बच्चों की उपस्थिति दर्ज करते हो, जो आपकी डेली रूटीन है, तो उसमें आप प्रतिदिन आप करते हो, तो इसमें आपने रोल नंबर अनुक्रमांक बोला तो बच्चा खड़े होकर बोलेगा यस सर, यस मैम, और अपनी जगह बैठ जाएगा। क्या कुछ नया सीखता है? बच्चे के अंदर नीरसता बनी रहती है, कोई ऊर्जा नहीं देखने को मिलती। अगर हम बात करें कि बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, बच्चों का पुनः अध्ययन होगा और उपस्थिति भी दर्ज होगी, तो कितना अच्छा हो। हम यहाँ पर एक नवाचार की बात कर रहे हैं हमारे, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति, जो कि बहुत ही रोचक नवाचार है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए पूर्व में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कोई भी एक शब्द, एक संख्या, एक वाक्य बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और कॉन्सेप्ट भी लंबे समय तक याद रहता है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में 15 मिनट की समय अवधि नवाचार क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार क्रियान्वयन से पूर्व बच्चों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रता पूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही पुनः अध्ययन करने के लिए ये नवाचार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों, जो हमारा पाठ है 21 से लेकर 50 तक का, 21 से लेकर 50 तक की संख्या, इस पाठ में 21 से लेकर 50 तक की संख्या गिनती सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए हम आज इस पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे और वो भी गतिविधि के माध्यम से। बच्चे गतिविधि सुनते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, गतिविधि वो खेल समझते हैं। तो बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों, आप प्रतिदिन हम आपका अनुक्रमांक बोलते हैं, आप खड़े होकर और गिनती, आप खड़े होकर आप यस सर, यस मैम बोल के बैठ जाते हो। आज आपको ऐसा नहीं करना है। आज हम अलग तरीके से पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे, जिसके हमारे नवाचार का नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इसमें आपको हम एक थीम देंगे और उस थीम के आधार पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी। मान लीजिए आपको थीम दी है हमने गिनती, यानी 1 से 50 तक की मैं कोई भी गिनती या आप क्रमशः गिनती बोल के अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इस प्रकार बच्चे का रोल नंबर बोला जाता है। रोल नंबर 1 बच्चा खड़ा होता है और जवाब देता है 1। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा अपनी उपस्थिति इसी प्रकार 1 से लेकर 50 तक की संख्या को बोल के अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं। बच्चों को बहुत बारी बारी से इसका जवाब देने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है और साथ ही ये नवाचार ही इतना अच्छा है कि बच्चों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है, बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज हो रही है, तो नया कॉन्सेप्ट है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसको अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। आज हम NCERT बोर्ड की गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से पाठ क्रमांक 8 21 से 50 तक की संख्याएं पाठ में पुनः अध्ययन कर रहे हैं, वो भी थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIII के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।